गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद लेवल 1 2025 का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है और उनकी व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1600 रुपये प्रति माह बचाता है तो राम की मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। पहले तो राम की आय हो गई 5x और उसका व्यय हो गया 3x। श्याम की आय हो गई 4x, उसका व्यय हो गया 2x। ठीक है, देखिए 5x राम की आय और व्यय 3x, 2x बचा, 4x शाम की आय, 2x ही उसका भी जो है बचत 2x है। दोनों की बचत जो है वो 2x है। 2x बराबर है 1600 रुपये। 1600 रुपये वो बचाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 1600 रुपये बचाता है। तो x आपका आ गया, x हमारा आ गया यहाँ से, ये 2 नीचे चला गया, 800 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना है कि राम की आय कितनी है। राम की आय है 5x, 5 800 गुना 5 4000, तो 4000 रुपये जो है वो राम की आय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 4000 रुपये। क्या है? 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:2 है कि अगर अल्कोहल 3 है तो पानी 2 है। ये 3x है, ये 2x है। ठीक है, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, पानी जो है वो 2x है, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में पानी की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, जो हमें मिश्रण पहले दिया गया था उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 3x बटे 2x। ठीक है, 3:4 है, 3:2 है, 3x प्लस 2x, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया तो अनुपात 3/4 हो गया। आर पार गुना करिए, 4 तिये 12x, 3 दूनी 6x प्लस 4 तिये 12, 12 में से 6 गए, 6x बराबर 12, 2। तो x हमारा कितना आ गया? 2। तो 2x है, दिए गए जो हमें मिश्रण दिया गया है उसमें 3:2 है। ठीक है, तो 6x, 6 जो है वो हमारा अल्कोहल है और 4 जो है वो हमारा पानी है। 2 गुना 2 4, 4 लीटर जो है इसका आपका सही आंसर है 4 लीटर। 4 लीटर सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 4/3 ऑफ की जगह हमेशा गुना आता है। ठीक है, गुना 7 सही 3/7 माइनस 5 सही 3/5 अनुपात 3 सही भाग 3 सही 4/15। इसको आपको सोल्व करना है। 4/3 ऑफ की जगह हम लिखेंगे गुना, 7 सत्ती 49, 50 51 52, 52/7 आपका आ गया, 5 पंजा 25, 26 27 28, 28/5 भाग 15 तिये 45 और 4 49/15। ठीक है, ये हमने इसको खोल कर लिख लिया। 7 सत्ती 49 और 3 52, 5 पंजा 25 और 3 28, 15 तिये 45 और 4 49/15। 4/3 गुना 52/7 माइनस 28/5 भाग, सबसे पहले बोर्ड मास का फार्मूला लगता है, आपको पता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के ऊपर इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि सबसे पहले डिवीज़न, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर डिवीज़न इसको हमने गुना में बदला। ठीक है, सबसे पहले 15/49 आ गया, 5 तिये 15, 7 चौका 28, 7 सत्ती 49, 4 तिये 12, 12/7। इसको सोल्व करने पे हमारा 12/7 आ गया। और फिर हम इस गुना को सोल्व करेंगे, 52 चौके और 3 सत्ते। ठीक है, 52 चौके और 3 सत्ते, 208/21। ये आ गया हमारा 208/21 माइनस 12/7। अब हमने इसको 12/7 को 21 बराबर किया, 3/3 से गुना कर लिया, 208/21 माइनस 36/21, 172/21 जो है वो हमारा राइट आंसर आया, 172/21 ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन,
एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 2000 बच्चे हो गए। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, टोटल बच्चे हो गए हमारे 2000। ठीक है, 50% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए? पास कितने हुए? 550 पास हो गए, 550 फेल हो गए, 550 लड़के। 40% लड़कियां पास हुई, 900 का 40%, 900 का 40, 900 गुना 40/100, 9 18 9 चौके 36, 360 लड़कियां जो हैं वो पास हो गई। 360 लड़कियां, 550 लड़के, टोटल हो गए हमारे 910, 910 बच्चे जो हैं वो पास हुए। ठीक है, असफल, अब असफल कितने हुए? टोटल 2000 थे, 2000 में से 910 पास हो गए, 1090 जो है वो फेल हो गए। अब वो कितने प्रतिशत हैं? 1090/2000 गुना 100। 1090 पास फेल हुए, 2000 में से गुना 100, 0 से 0, 3 0 से आपकी 3 0 जो कट गई, 109/2, 109 को बीच में रख के 2 से भाग किया तो हमारा आया 54.5, 54.5% बच्चे जो हैं वो असफल हुए। 54.5% बच्चे जो हैं वो असफल हुए। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक दुकानदार ने 2 किताबें 15 रुपये प्रति किताब के हिसाब से बेची। बेची मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपये। एक पे उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे पे उसे 25% की हानि हुई, तो दोनों का हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य गुना 100/100 लाभ, 100 जमा लाभ प्रतिशत 25%, 100 माइनस हानि 75 आ गया यहाँ पे। 15 विक्रय मूल्य, 100 गुना 100 बटे लाभ 125 आ गया लाभ, 100 जमा 25 125, और हानि 100 माइनस 25 75। दोनों का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। 3 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 दिए 15, 4 दिए 12, 12 रुपये में खरीदी, 15 रुपये में बेची। 15 पंज 75, 5 से कट के 20 पे, 20 रुपये में खरीदी, 15 रुपये में बेची। तो टोटल कितने में खरीदी? 20 और 12 32 रुपये में उसने खरीदी, और बेची कितने में? 15 + 15 30 रुपये में उसने बेची। तो हानि कितने की हुई? 2 की। 2 बटे क्रय मूल्य गुना 100, 2 बटे क्रय मूल्य गुना 100, 2 से कट गया 16 पे, ये कट गया 8 पे, कट गया 50 पे, ये कट गया 2 से 25 पे, कट गया 4 पे, 25/4% की उसे हानि हुई, 25/4% की हानि। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 25/4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमित एक काम को 4 दिन में करता है, भोला इसे 5 दिन में करता है। वही काम है, काम एक है, कोई बंदा उसे 4 दिन में कर रहा है, एक उसे 5 दिन में कर रहा है। छोटू की मदद से तीनों ने मिलके इसे 2 दिन में पूरा कर लिया। अब छोटू की बारी आई कि छोटू से अकेला कितने दिन में कर सकता है। अमित ने किया 4 दिन में, तो 1/4 काम किया 1 दिन में। फिर भोले ने किया 1/5, 1/5 काम किया, तो दोनों ने मिलके कितना काम किया 1 दिन में? ठीक है, 20 5 + 4 9/20 काम 1 दिन में किया, 9/20 काम। तो 2 दिन में 1/10 काम, 2 दिन में 9/10 काम उन्होंने किया। तो 1/10 काम जो है 2 दिन में किसने किया? छोटू ने। 1/20 काम किया 1 दिन में, 1 दिन में 20। तो अगर छोटू को अकेला काम करना पड़े तो वो कितना काम करेगा? 20 हिस्से थे ना, 20 हिस्सों में से 9 हिस्से उन्होंने कर दिए 1 दिन में। ठीक है, 20 हिस्से थे, उसमें से 9 हिस्से कर दिए उन्होंने। तो एक हिस्सा छोटू ने किया, 2 दिन में किया उन्होंने, तो छोटू कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। राइट आंसर जो है वो इसका क्या है? 20 दिन में जो है छोटू इस काम को कर पाएगा अगर अकेला करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत यात्रा में शशि ने कार से 528 किलोमीटर और 340 मीटर, ठीक है, 528 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे हम किलोमीटर लिखेंगे, मीटर के नीचे मीटर, 528 किलोमीटर 340 मीटर, और बस से की उसने 813 किलोमीटर और 20 मीटर, 813.020, ये 020 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ट्रेन से 3254 किलोमीटर और 105 मीटर की यात्रा की। उसने कुल कितनी यात्रा की? कुल मतलब जोड़ना था,
5, 4 2 6, 3 और 1 4, 8 9 10 11 और 4 15, 5 और 1 6 और 1 7 8 9, 8 और 5 13 और 2 15, 4595 किलोमीटर और 465 मीटर की यात्रा जो है उसने टोटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए फिगर में आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, आपके 7th की मैथ में से था, 7th का मैथ। ठीक है, 7th में आपने देखा था कि जब हम त्रिभुज के दो अंदर वाले कोनों का योग जो है वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। इन दोनों का जोड़ इसके, इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके, और ये जो है 40 का है तो ये भी 40 का होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये 40 का है, ये भी 40 का शीर्षाभिमुख कोण, और इन दोनों का जोड़ 75 प्लस 40 115 यहाँ आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह 60 प्लस 40 100 यहाँ आ गया। ठीक है, इन दोनों का, सामने वाले दोनों कोणों का जोड़ जो है वो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। 100 प्लस 115 215, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। 100 प्लस 115 215 जो है वो आपका राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आयत दी गई है और उसमें से एक अर्धवृत्त काटा गया है। ठीक है, उसका छाया वाले भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस भाग का। तो सबसे पहले हमने किया आयत का क्षेत्रफल 28 गुना 14, लंबाई गुना चौड़ाई, 392 आ गया। अब उसमें से वृत्त का, अर्धवृत्त का, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, यहाँ पे आप अर्धवृत्त 1/2 भी यहीं पे कर सकते हो, लेकिन हमने चलो 154/2 77 आ गया, इसका आ गया आपका 77। तो 392 में से आपने 77 घटा दिए, कितना बचा 315। तो इसका आपका क्षेत्रफल कितना बचा 315, इस एरिया का क्षेत्रफल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर में से था, समीकरण को सोल्व करो। 2m/3 माइनस 3m प्लस 5 प्लस m बराबर 32। 2m/3 माइनस 3m/5 प्लस m बराबर 32। अब देखिए हमने इन सबको बराबर करना है। 5 से 15 बन रहा है हमारा नीचे, 3 का 15 कैसे बनेगा 5 गुना 5 से, 5 का कैसे बनेगा 3/3 से, और m का 15/15 से। इस साइड के हमें सब सारे बराबर करने हैं। 5 दूनी 10, 5 दिए 15/m, 3 दिया 9/5 दिए 15m, 15/15m बराबर 32। 10 में से 9 गए 1 प्लस 15 16, 16/15m बराबर 32। 15 कहाँ चला गया ऊपर और 16 कहाँ चला गया नीचे। 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। 30 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।